अस्सलाम वालेकुम। टीम 10 अप इस वक्त लाइव है। टीम ए इस वक्त लाइव है 9 PM सेशन के लिए। जो मेंबर्स लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, आप लोग लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स में बता दें कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम। जो मेंबर्स लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, आप लोग कमेंट्स में बता दें कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। तो टीम लाइव के लिंक्स शेयर कर देगी टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड में, ताकि सारे मेंबर्स ज्वाइन कर लें। तो फिर हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। बिल्कुल क्लियर है, और मेंबर्स भी बताते जाएं, ईयरली मेंबर्स भी बताएं क्लियर है। बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हैं? आप लोग ठीक हैं? ठीक है। मॉडरेटर ए, काइंडली आप लाइव के लिंक्स शेयर कर दें। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच मेंबर्स, आप सब ने कंफर्म किया। सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। बिटकॉइन को डिस्कस करेंगे, इथेरियम को डिस्कस करेंगे, सोलाना, मैटिक, एवेक्स, और समझने की कोशिश करेंगे कि जो प्राइस एक्शन है इसके पीछे क्या रीजनिंग है और किस तरह आपने मार्केट को देखना है। ठीक है। टीम ने अभी लाइव की लिंक शेयर कर दी है, तो आहिस्ता आहिस्ता सारे मेंबर्स ज्वाइन कर रहे हैं। फिर सेशन जैसे ही कंप्लीट होगा तो आप लोग जो भी कॉइन्स बताएंगे उनको भी डिस्कस कर लेंगे। बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, मैटिक, एवेक्स, इन सब को डिस्कस करेंगे, रीजनिंग समझेंगे इस प्राइस एक्शन के पीछे। फिर जो आप लोग कॉइन्स बताएंगे उनको भी डिस्कस कर लेंगे। मोहसिन रज़ा, बिल्कुल ब्लर को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है। सारी चीज़ों को चेक कर लेंगे। लाइव से लिंक शेयर हो गई होगी और मेंबर्स अभी ज्वाइन करें, तो हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। बीटीसी पे आते हैं। बीटीसी का हम डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं। इस वक्त बीटीसी ट्रेड हो रहा है आपका 27,745 के करीब, और 28,440 से यहाँ से इसको रिजेक्शन आपकी मिली है 2 दफ़ा। ठीक है, जो डेली कैंडल्स बने हैं। प्राइस एक्शन को समझने के लिए आप ये देखें कि एक चैनल पैटर्न की आपके सामने एक रेंज बनी है। ये आपका एक नया चैनल पैटर्न बना है। ठीक है। यहाँ से सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, और ठीक है, फिर यहाँ से आपका ब्रेकआउट हुआ है। अब इस प्राइस एक्शन को समझने के लिए अगर आप ये देखें कि यहाँ से आपकी रिजेक्शन हुई थी 25,300, यहाँ से आपकी रिजेक्शन हुई थी और प्राइस आपका ऑल द वे अराउंड 19,500 यहाँ तक आपका ड्रॉप हुआ था, जो आपका डेली टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज आपका ये बनता है। ठीक है। फिर यहीं से आपकी फिर प्राइस की एक मेजर रिकवरी हुई। ठीक है। इस दौरान जो था आपका एक बैंकिंग क्राइसिस हो रहा था। आपका एसवीबी बैंक था, फिर एक और मज़ीद बैंक भी क्राइसिस में आया। तो अभी बेसिकली बैंकिंग क्राइसिस एक चल रहा है। तो क्या हो रहा है कि बैंक्स से जो पैसा निकल के और आपका बिटकॉइन में जा रहा है। ठीक है। मतलब बैंक से पैसा निकल के नहीं, अगर आप स्टॉक्स देखें, बैंकिंग सेक्टर के अगर आप स्टॉक्स देखें, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, आप जेपीएम देखें, जेपी मॉर्गन, तो जितने भी जो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स हैं सब आपके डिक्लाइन, डंप हो रहे हैं। ठीक है। तो ये जो पैसा निकल के ये आपका जा रहा है बिटकॉइन में। ठीक है। और इसकी रीजनिंग सिंपल सी ये है, अगर आप इसकी रीजनिंग देखें तो आप कॉइन मार्केट कैप पे देखें। कॉइन मार्केट कैप में देखें कि बीटीसी डोमिनेंस आपका 46.2% पर है। ठीक है। इथेरियम जो है वो 18.6% पे। तो जो अगर आप देखें, अगर टॉप टेंस में देखें, टॉप टेन अगर आप देखें, तो उसमें बिटकॉइन सबसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। लास्ट 7 डेज़ में 15% बिटकॉइन का प्राइस बढ़ा है, इथेरियम का प्राइस बढ़ा है। और जो बाकी कॉइन्स है वो इस तरह अच्छा परफॉर्म नहीं करें। अगर आप देखें तो सोलाना को देखें, बिटकॉइन का इस वक्त जो प्राइस चल रही है अराउंड 27,000 पे कुछ चल रही है। तो आप इसको एटलीस्ट इस रेंज में आप सोलाना को आप एक्सपेक्ट कर सकते थे। मैटिक को देखें तो आप मैटिक को भी इस रेंज में आप एक्सपेक्ट कर सकते थे, मगर मैटिक को देखें, सोलाना को देखें, तो ये अभी उस तरह परफॉर्म नहीं करें। इसी तरह एवेक्स को देखें। एवेक्स ने आपका 25,000 की रेंज में, इस रेंज में था एवेक्स, और अभी आप देखें तो उस रेंज में गया ही नहीं है। तो जो अभी जो ज़्यादातर पैसा है वो आपका बिटकॉइन में आया हुआ है और फिर आपका इथेरियम में आया हुआ है। ठीक है। अब ये जो आपका ये जो रैली है इसकी अगर आप रीजनिंग समझेंगे तो बैंकिंग सेक्टर में जो अभी क्राइसिस आया हुआ है ये ज़्यादा देर लास्ट नहीं करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को इसको काफ़ी सपोर्ट भी मिल रही है। तो ये आप एक समझ लें कि एक शॉर्ट टर्म सी एक रैली है, और जो क्राइसिस है वो
आने वाले दिनों में या कुछ हफ्तों में वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक समझ लें टेम्परेरी तौर पे ये एक रैली आपकी एक बनी हुई है। ठीक है, अब आपने समझना है कैसे इस प्राइस एक्शन को। ठीक है, अभी आपके पास 30,000 का ये एक लेवल है। 30,000 का ये एक लेवल किस तरह आपके पास आता है? अगर आप 2021 में चले जाएं, 2021 में जो आपकी बुल मार्केट बनी थी, तो जो उसका लो बना था ना, वो आपका इस रेंज में बना था। ये आपका 30,000 का लेवल इस रेंज से आता है। फिर जब से इस 30,000 का ये जो रेंज आपके ये एक साइकोलॉजिकल लेवल था। ठीक है, जिस तरह आपको FTX का एक साइकोलॉजिकल लेवल बताया था, इसी तरह ये जो 30,000 है ये एक बुल मार्केट का एक साइकोलॉजिकल लेवल था 2021 से। तो ये इस तरह ये लेवल मार्क हुआ हुआ है। 30,000 का ये आपका एक लेवल है। अगर बिटकॉइन की प्राइस 30,000 से इस प्राइस अबव रहती है और कुछ दिनों तक अपने आप को सस्टेन करती है, कुछ दिन या कुछ हफ्ते तक अगर इसको सस्टेन करती है, तो यस फिर आप ये देख सकेंगे कि आपकी जो बॉटम है, बॉटम जो है वो यहाँ पे आपका एक तरीके से लग गया है। ठीक है, मगर अभी भी क्योंकि प्राइस आपकी यहाँ पे कंफर्म नहीं हुई, इसमें भी अभी टाइम है कंफर्मेशन में, तो आप बॉटम को ना समझें। ठीक है, आप बिल्कुल स्केप्टिकल रहें। आपको दोनों तरफ का प्राइस एक्शन आपको समझना चाहिए, कंफर्मेशंस पर चलें। 30,000 से अगर आपकी प्राइस अबव रहती है कुछ दिनों तक, तो फिर आप बुलिश आप हो सकते हैं। ठीक है, कि मज़ीद बुलिश मोमेंटम मार्केट में आप देख सकते हैं, और एक आपको एक मेजर रैली यहाँ से आपको ये बनती हुई नज़र आई, और फिर ये आपकी 30,000 से अबव जाती है, तो आप फिर आप एक तरीके का बुलिश मोमेंटम आप एक्सपेक्ट मज़ीद कर सकेंगे। ठीक है, मगर अभी जो प्राइस जिस रेंज में ट्रेड हो रही है वो आपकी इस 28,400 से यहाँ से अभी रिजेक्ट हुई है। ठीक है, अभी के जो आपके लेवल्स हैं ना, अभी के जो करंट लेवल्स हैं बिटकॉइन पे, वो आपके ये हैं 28,400। ठीक है, और फिर 30,000 की आपकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, 30,000 की। ठीक है, और करंट जो सपोर्ट है वो आपके पास यहाँ पे थी 27,600 पे। ठीक है, तो अभी प्राइस इस सपोर्ट को टेस्ट करी है, और फिर उसके बाद आपके पास 27,000 की सपोर्ट है, और फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे भी एक सपोर्ट है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये आपकी एक सपोर्ट बनेगी यहाँ पे 26,200 पे। ठीक है, 27,000, 26,200, और फिर आपके पास यहाँ पे 25,300 का एक लेवल है। ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे आपका 50 मूविंग एवरेज है वो इस लेवल पर है 25,300। यहाँ पे आपके पास एक अच्छी सपोर्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो अभी जो बिटकॉइन के जो लेवल्स हैं वो आपके पास ये हैं। तो आप दोनों तरफ से अगर 30,000 से अबव आपकी प्राइस जाती है, कुछ दिनों तक सस्टेन हो जाती है, तो यस फिर आप मज़ीद बुलिश मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकेंगे। अगर यहीं से आपकी रिजेक्शन होती है और इस लेवल पे नहीं जाती, ठीक है, तो आपको फिर पता होना चाहिए कि आपकी जो प्राइस है वो आपके इस चैनल पैटर्न की रेंज में आएगी। फिर ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट फिर ये लेवल्स मार्क्ड हैं आपके पास। फिर 25,300 के बाद आपके पास होगा 22,200 का ये एक लेवल। 200 से आप इसको 500 तक आप समझ लें, 22,300 से 500 तक का ये आपका एक लेवल बनेगा। फिर उसके बाद जो ये पैटर्न बन रहा है इसका आपका बन रहा है 20,250। ये फिर आपके पास दो लेवल्स होंगे। ठीक है, तो आई होप आप सबको बिटकॉइन की अपडेट बिल्कुल क्लियर है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता दें, कमेंट्स में आप लोग बता देंगे आप लोगों को बिटकॉइन की अपडेट बिल्कुल क्लियर है। आप लोगों को बहुत डिटेल में अपडेट दी, आपको रीजनिंग भी समझाई कि ये जो प्राइस एक्शन है इसके बिहाइंड क्या रीजनिंग है। ठीक है, आप लोगों को फिर ये सारे लेवल्स भी बताएं, और आपको एक और मज़ीद अपडेट भी दे दी कि अगर जो प्राइस है यहाँ पे अगर सस्टेन कर जाती है तो फिर आप मज़ीद बुलिश मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, मगर अभी फ़िलहाल आप स्केप्टिकल रहेंगे। और इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ ये है कि वेडनेसडे को आपको, वेडनेसडे 11 PM पाकिस्तान टाइम, ठीक है, फेडरल फंड रेट आ रहा है और इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस, ये एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट है। इससे आपकी मार्केट में वॉलेटिलिटी आपकी एक्सपेक्टेड होगी। तो आपको जो लेवल्स बताए हैं उनके स्ट्रिक्टली आप अपने रिस्क को मैनेज करेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस, ये डेटा आपके पास वेडनेसडे को 11 बजे आ रहा होगा। फेडरल फंड्स रेट क्या है? फेडरल फंड्स रेट में जो फेडरल रिजर्व है वो अपने इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी पर अपनी सेट करता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो जो सेंट्रल बैंक है उसके पास एक टूल होता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे ताकि इन्फ्लेशन को कम किया जाए। ठीक है, आप जाएंगे फेड वॉच टूल पे। ठीक है, फेड वॉच टूल पे जाएंगे तो आपके पास ये एग्जैक्टली टाइम लिखा हुआ है कि 2 दिन 2 घंटे
और आपके पास ये टाइम बचा हुआ है एफएमसी मीटिंग में, ठीक है। तो आप इसको अपनी नज़र में रखें इस टाइम को, और ये आपको वेडनेसडे को 11 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक आपको ये फेडरल फंड रेट का डिसीजन भी आ जाएगा और आपको इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस भी मिलेगी, ठीक है। तो वो आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो मार्केट जो है वो इस पे रिएक्ट करेगी। ये हाई इम्पैक्ट डेटा है, तो आप इसके लिए तैयार रहें, ठीक है। बीटीसी की अपडेट दोस्तों आप सबके लिए क्लियर है? आप लोग बता दें, बीटीसी की अपडेट दोस्तों क्लियर है? फैजी खान कह रहे हैं कि अगेन, ठीक है चलें अगेन फिर से समझा देते हैं। देखें बीटीसी की जो अपडेट है, अभी आपके पास जो प्राइस है, जो प्राइस लेवल्स है करंट आपके पास 28,400 का है। फिर इसके बाद आपके पास 30,000 का है रेजिस्टेंस, आपके पास 28,400 और 30,000, ये आपकी रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, ठीक है। सपोर्ट कहाँ पर है? अभी करंटली प्राइस अपनी सपोर्ट पर है 27,600, ये इसकी सपोर्ट है। इसके बाद आपके पास 27,000 की सपोर्ट है। फिर उसके बाद 26,200 की आपके पास सपोर्ट है, ठीक है। अगर आपका ये इंपॉर्टेंट एक लेवल है 25,300 का, यहाँ से अगर आपकी प्राइस ब्रेक होती है तो आपके पास 22,300 से 500 तक का ये एक लेवल बनेगा, और फिर उसके बाद आपके पास 20,250 तक का भी ये लेवल बन सकता है। तो ये अभी आपके लिए बीटीसी की अपडेट है। अगर प्राइस आपकी 30,000 इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है और कुछ दिन सस्टेन कर जाती है, ठीक है, यानी कि यहाँ से ब्रेक करके और फिर ये आपका यहाँ से रिजेक्ट हो जाए, उस बीटीसी को यहाँ पे कंसोलिडेट होना है कुछ दिन। अगर ये कुछ दिन तक कंसोलिडेट हो जाता है तो फिर आप मज़ीद फिर बुलिश मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल आप स्केप्टिकल रहें। जो करंट प्राइस चल रहा है आपका, वेडनेसडे को 11 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक फेडरल फंड्स रेट और इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस आएगा, ठीक है। और फिर 11:30 बजे आपके पास, ठीक आधे घंटे बाद 11 बजे के बाद आपके पास जो फेड चेयर है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। उसका कोई भी स्टेटमेंट है वो मार्केट में आपका इम्पैक्ट ला सकता है, ठीक है। तो मार्केट एक्सट्रीमली वोलाटाइल होगी, ठीक है। तो ये बीटीसी की अपडेट थी। इथेरियम पे आते हैं। तो इथेरियम आपका अभी भी ये चैनल पैटर्न में आपका ये ट्रेड हो रहा है, और इथेरियम के लिए जो 1800 की ये एक रेजिस्टेंस बन रही है। यहाँ से 1800 जब भी ऊपर जा रहा है और यहाँ से ये रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस है आपके पास इथेरियम की वो ये है, आप इस एरिया को आप कंसिडर कर लें एक रेजिस्टेंस एरिया इथेरियम के लिए। ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस एरिया है। 1850 1860 से यहाँ से ब्रेक होता है तो फिर आपके पास ये ज़्यादा फिर इस लेवल तक आपका जा सकता है, अराउंड 1940 तक आपके पास यहाँ तक प्राइस फिर जा सकेगी। 1940 का लेवल बन रहा है। 1850 से 1860 से यहाँ से ब्रेक होता है तो 1940 का ये लेवल बनेगा। अभी देखा जाए तो ये यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिल रही है 1800 से 1860 की रेंज में, ठीक है। यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस है। अभी करंटली इसकी जो सपोर्ट आपको मार्क रही थी वो अराउंड 1750 पे अभी इसकी करंट सपोर्ट है। फिर उसके बाद आपके पास 1700 पे इसकी एक सपोर्ट है, और फिर 1670। इथेरियम के क्या लेवल्स हैं? 1700 इसकी सपोर्ट है और 1670, ये दो सपोर्ट लेवल है इथेरियम में। रेजिस्टेंस कहाँ पर है? रेजिस्टेंस है आपके पास यहाँ पर है 1800 से 1860। अगर आप प्राइस एक्शन को देखें तो यहाँ से उसको रिजेक्शन मिल रही है क्योंकि ये विक्स फॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे इंस्टेंट यहाँ पे सेलिंग इसकी हो जाती है। तो 1800 से 1860 यहाँ पे आपकी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, ठीक है। सोलाना को देखते हैं। तो सोलाना के अभी इस वक्त 23 पे ट्रेड हो रहा है, $23 पे। तो इसकी रेजिस्टेंस अगर हम मार्क करें तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर है 24.2। 24.2 इसकी रेजिस्टेंस है। सोलाना की सपोर्ट इसकी कहाँ पर है? सपोर्ट जो है इसकी यहाँ पर है 22.2 पे, ठीक है। 22.2 पर है। फिर उसके बाद आपके पास $21 की यहाँ पे एक और सपोर्ट है, और $20 पे आपकी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से आपका प्राइस ब्रेक डाउन हुआ था 17.6, ये इस लेवल को टेस्ट किया था। फिर यहीं से आपका फिर जैसे बिटकॉइन में रिकवरी आपने देखी है तो इसी तरह आपने बाकी ऑल्ट्स में भी देखी है, ठीक है। तो मेजर लेवल जो सोलाना का आपने जो वॉच पे रखना है वो आपका $20 है। $20 आपका एक मेजर लेवल है। और मेजर रेजिस्टेंस लेवल्स कहाँ पर है सोलाना में? 26 से $30, यहाँ पे सोलाना की आपकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कभी भी इसमें आप बुलिश नहीं होंगे। इस
इस रेंज में आप केयरफुल रहेंगे। यहाँ पे आपकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्रेजेंट है सोलाना में। अभी क्या लेवल है 24.2, ये आपका रेजिस्टेंस है। 22.2 ये आपकी सपोर्ट है सोलाना में। मैटिक पे आते हैं तो मैटिक आपका अराउंड 1.25 तक यहाँ पे गया है और 1.25 इसकी रेजिस्टेंस बन रही है। 1.25 आपकी रेजिस्टेंस है और 1.18 ये आपकी एक और रेजिस्टेंस है। ठीक है, 1.18 आपकी फर्स्ट रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद आपके पास 1.25 है। अब इसकी सपोर्ट कहाँ पर है? सपोर्ट इसकी यहाँ पर है अराउंड 1.08। 1.08 आपकी सपोर्ट है और फिर उसके बाद आपके पास $1 की यहाँ पे सपोर्ट है 1.0। एवेक्स पे आते हैं तो एवेक्स ने $18 की रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है। $18 आपकी करंट रेजिस्टेंस है। सपोर्ट आपकी यहाँ पर है 16.7। 16.7 आपकी सपोर्ट है। ठीक है, रेजिस्टेंस आपकी $18 पर है और फिर $18.7 पे आपकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस आती है एवेक्स में। BNB को ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट्स में बताएं कौन कौन से कॉइन्स को डिस्कस करना है ताकि आप सबको लेवल्स बता दें। ओपी और सोल दोस्त अभी अभी सोलाना को डिस्कस किया है। ठीक है, 24.2 इसकी रेजिस्टेंस बताई है, सपोर्ट आपको 22.2 बताई है। ठीक है, BNB को देख लेते हैं। BNX, ठीक है, BNX को देख लेते हैं। मैंने अभी लाइव ज्वाइन किया है, बाद में देख लूँगा BTC की अपडेट। दोस्त आप बिल्कुल जैसे ही लाइव स्ट्रीम एंड होगी आपको फीचर सेक्शन में प्री रिकॉर्डेड मिल जाएगी, तो आप लाजमी बिटकॉइन और इथेरियम की लाजमी अपडेट देखा करें। ठीक है, KP3R। डॉज कॉइन को देख लेते हैं। BNB इस वक्त ट्रेड हो रहा है 338 पे। 338 इसका आपको कॉइन अपडेट दिया था, तो ये आपका पहला टारगेट बना था कि अगर यहाँ से आपका ब्रेकआउट होता है तो इसने अपने इस टारगेट को हिट कर लिया। 338 आपको ये टीम ने इसकी अपडेट दी थी BNB की। ठीक है, BNB की अगर हम एक लेवल मार्क करें जहाँ पे इसकी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, वो यहाँ पर है 360। 360 इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, सपोर्ट इसकी अभी कहाँ पर है? सपोर्ट इसकी है यहाँ पर 320 पे। 320 इसकी सपोर्ट है। रेजिस्टेंस आपकी 360 पर है। अगर आपको एक और रेजिस्टेंस बता दी जाए तो आपको मिलेगी यहाँ पे 345 पे। 345 रेजिस्टेंस है और 360 सपोर्ट आपकी 320 पर है BNB की। 320 के बाद आपके पास यहाँ पे 312 पे एक नेक्स्ट सपोर्ट है। ये लेवल्स हैं, 4 लेवल्स हैं आपके पास BNB के। 312 सपोर्ट है, 320 है, फिर उसके बाद आपके पास 345 पे रेजिस्टेंस है और 360 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है BNB में। BNX को देखते हैं तो BNX आपका न्यूली लिस्टेड कॉइन है, इसको हमें 4 आवर पे देखना पड़ेगा। तो देखते हैं तो ये टोटल डाउन ट्रेंड में इस वक्त प्राइस इसकी चल रही है। सपोर्ट इसकी यहाँ पर है 0.5 0.56 इसकी सपोर्ट है। रेजिस्टेंस आपकी यहाँ पर है, ये इसकी रेजिस्टेंस है 0.65। अगर आप इसका प्राइस एक्शन देखें तो ये टोटल डाउन ट्रेंड में है और ये अपना आपका कंसोलिडेट इस रेंज में आपका होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, आपको एक और लेवल बता दें तो ये एक रेंज बन रही है 0.7, 0.56 और 0.64, 0.65, 0.7, ये आपकी रेंज बन रही है कंसोलिडेशन की इसमें। ठीक है, ये न्यूली लिस्टेड कॉइन है तो आपके फिर ये लेवल्स बनते हैं, मगर फिर भी अगर ये मज़ीद यहाँ से ब्रेक होता है तो आपके पास लोअर प्राइस एक्शन भी हो सकता है। KP3R को देखते हैं तो KP3R का यहाँ से इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की है। ये इसकी ब्रेकआउट आपकी रेजिस्टेंस बनती है। ठीक है, अभी अपनी रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है अराउंड $87, 87-88 ये आपकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पर है। इसने यहाँ से इसको ब्रेकआउट किया था और अराउंड 133 तक गई है, फिर प्राइस यहीं से ब्रेक हो गई। तो अभी इसकी जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास 87 से $88 पर है।
सपोर्ट आपके पास कहाँ पर है? सपोर्ट आपके पास यहाँ पर है $75 पे। सपोर्ट इसकी $75 पर है। एक और आपको अगर लेवल बता दें तो आपके पास ये 94 का नेक्स्ट लेवल बनेगा 88 की रेजिस्टेंस के बाद। डॉज कॉइन को देखते हैं तो डॉज कॉइन आपका यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है, जिसके आपको लेवल्स मार्क कराए थे जब इसको लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो इसकी करंट सपोर्ट यहाँ पर है। सिक्स फाइव फाइव ज़ीरो ये इसकी करंट सपोर्ट है, 6550। अभी तो अपनी इसकी रेजिस्टेंस ये है 7830। 7830 इसकी रेजिस्टेंस है। फिर उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपके पास यहाँ पर है 8675 पे। 8675 पे आपकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। एटम को देख लेते हैं और ब्लर को। एटम 12.8 पे। एटम को देख लेते हैं, ब्लर को देख लेते हैं और मेकर को देख लेते हैं। आप लोगों को स्ट्रीम डिलीवर हो रही है? स्ट्रीम आप लोगों को डिलीवर हो रही है तो आप काइंडली यस बता दें, क्योंकि स्ट्रीम आपकी डिस्कनेक्ट हुई है। स्ट्रीम आप लोगों को डिलीवर हो रही है क्योंकि आप लोग के कमेंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। व्हाट इज़ फॉच एंड BOS? OP को भी देख लेते हैं। आप लोगों को दोस्तों स्ट्रीम डिलीवर हो रही है? एटम की जो करंट सपोर्ट है वो आपके पास है यहाँ पे 11.7 पर। 11.7 पे आपकी सपोर्ट है। रेजिस्टेंस आपके पास है 12.44 पे। 11.7 के बाद 10.86 पर है नेक्स्ट लेवल आपका सपोर्ट का। 12.4 के बाद आपके पास $13 की नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। मेकर को देखते हैं तो मेकर अभी इस वक्त अपनी सपोर्ट पर है अराउंड 680। 680 इसकी सपोर्ट है। रेजिस्टेंस जो है वो आपकी यहाँ पर है 712 पे। 712 नहीं, 720 पे। 720 आपकी ये रेजिस्टेंस है मेकर में। ये आपके पास दो लेवल्स हैं, 680 सपोर्ट है और 720 ये रेजिस्टेंस है मेकर में। ओपी को देखते हैं तो ओपी का ये एरिया आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है और इससे अभी प्राइस ऊपर है। तो 2.3 इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 2.45 इसकी नेक्स्ट सपोर्ट है। ठीक है। रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास 2.7 पर है। 2.7 आपकी रेजिस्टेंस है ओपी पर और नेक्स्ट रेजिस्टेंस है आपकी यहाँ पर 2.85। 2.85। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के साथ बहुत सारे कॉइन्स को डिस्कस किया है, आपको लेवल्स बताए हैं, आप लोगों के साथ बिटकॉइन की एक डिटेल्ड अपडेट डिस्कस की है, इथेरियम की डिस्कस की है और बहुत सारे कॉइन्स की है। तो आप लोग को जो लेवल्स बताएं उनके मुताबिक आप फिर ट्रेड करें। अपना आप लोग ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।